टीवी दिखाओ हम साहब, समाचार देखो चाहे सोना दिखी नहीं और सब पूरा। ये देखिए ये टॉयलेट है, ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे वृद्धाश्रम में आप देख नहीं सकते हैं। तस्वीरें थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकती, थोड़ा परेशानी कर सकती हैं, क्योंकि उसके साथ ही आप देखिए गंदगी का बड़ा अंबार पड़ा हुआ है, यहाँ पे थुका पड़ा हुआ है। बिल्कुल चीज़ें मतलब बड़ी ही अपने आप में बड़ा वजाहत करने वाली है। बड़ी समस्या बढ़िया है यहाँ, जो बढ़िया है, बढ़िया समस्या कह सकते हैं। ये देखिए इनको यहाँ पे मृतक में दिखाया और ये मेरे सामने मौजूद हैं, ये हालात हैं। अब ये हमको अच्छा हाँ, मतलब घर से भी ये निकाले जाएंगे, यहाँ से भी निकालेंगे, इस वजह से सरकार इनको इतना पैसा यहाँ पे दे रही है, कान पकड़ के निकालेंगे। अब निकालते हैं। अब अभी साहब बताते जब तक हमें कोई नहीं निकालेगा आप। अरे भैया खिलाइए नहीं, सामने तो मत चिल्लाओ। हाँ आराम से बताइए, हमारे सामने तो कम से कम मत चिल्लाओ। हम खड़े हैं और आप उसके सामने ये चीजें कर रहे हैं, बताइए। नमस्ते, मेरा नाम है उज्जवल और आप देखना शुरू कर चुके थे फैंटास्टिक की ग्राउंड रिपोर्ट ज़मीन से। ये देखिए आप वृद्धजन आश्रम है, वृद्धाश्रम है, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमानित है। चांदापुर गांव में है, ब्लॉक है गुगरापुर, और इसको आदर्श जन कल्याण शिक्षा समिति संचालन करती है। और यहाँ के पीडी त्रिपाठी जी इसके संस्था प्रमुख है। आइए आपको दिखाते हैं इसके अंदर की हालात क्या है, अंदर से आपको इस रिपोर्ट को हम दिखाते हैं। ये यहाँ का मेन गेट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे श्री दुर्ग गोपाल सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज। इसी आश्रम के अंदर एक स्कूल भी चलता है, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल चलता है। और इसी आश्रम में, आश्रम का जो बाहरी हिस्सा है वो आश्रम का है, और जो दूसरा एक हिस्सा है वो स्कूल का हिस्सा है। ये जो है यहाँ के वॉशरूम्स वगैरह हैं, ये पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पे। ये ग्राउंड है, यहाँ पे कार वगैरह पार्क होती हैं, साथ ही थोड़ा सा ग्राउंड है, इस पर जो भी उठना बैठना चाहते हैं वो यहाँ पे खुला हुआ ग्राउंड है। ये अंदर का रास्ता है। ये यहाँ पे सारे लोग हैं जो हमें मौजूदा हालात में मिले। यहाँ पे ये कुछ लोग हैं यहाँ पे। जब मेरी पीडी त्रिपाठी जी यहाँ के संचालक है ना, पीडी त्रिपाठी जी से मेरी फ़ोन पर अभी बात हुई है, वो यहाँ पे है नहीं। उन्होंने मुझे बताया 80 लोग इस आश्रम में हैं, महिलाओं पुरुषों को मिला करके। जो देखा मैंने यहाँ पे तो मुझे ये संख्या दिखी, बाकी का मुझे बताया गया कि कुछ गए हुए हैं अपने खेतों पे गए, कुछ मंदिर की ओर गए, मतलब यहाँ से आसपास के गाँव के लोग हैं और यहीं से गए हुए हैं। इस वृद्धाश्रम के मैनेजर, क्या नाम बताया आपने? श्री सोमनाथ शुक्ला जी, ये मैनेजर हैं यहाँ पे। जब मैं आया तो मुझे यहाँ पे ये मिले, उसके साथ ही ये तमाम लोग हैं यहाँ पे जो वृद्धाश्रम में रहते हैं। आप देखिए मुझे लगभग 80 कुछ संख्या बताई गई, इसमें ये लोग हैं यहाँ पे, ये पुरुष हैं, वहाँ पे महिलाएं आप सामने देख सकते हैं। इतने लोगों को सभी को मैंने यहाँ पे बैठाला है। ये मुझे वृद्धाश्रम में लोग मिले, यहाँ पे बाकी स्टाफ है इनका, और ये है यहाँ के मैनेजर जी। तो इनसे मैंने रजिस्टर देखना चाहा। ये रजिस्टर देखिए आप, रजिस्टर दिखाइएगा मुझे इस महीने का, कितने लोग रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे? टोटल 80। ये रजिस्टर है यहाँ का, और जून महीने का रजिस्टर है ये। 40 लोग इस पे हैं और 40 इस पे, यानी कि कुल 80 लोग मुझे यहाँ पे बताए गए। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस वक्त तारीख है 19 और समय हो रहा है लगभग 6 बज रहा है शाम के। उस वक्त में मुझे यहाँ पे सिर्फ जो हाज़िरी थी वो 15 तारीख तक ही दिखी, यानी 16, 17, 18, 19 4 दिनों की हाज़िरी नहीं है रजिस्टर पर। ये दोनों ही पेज आप देख सकते हैं, किसी की भी नहीं है। उसके बाद ये 2 लोगों का यहाँ पे, एक का दिखाया गया स्वर्गवास हो गया है और एक का दिखाया गया, इनका भी स्वर्गवास हो गया, यानी 2 लोगों का कुल स्वर्गवास हो गया। तो यानी तो अब संख्या यहाँ पे रह गई है 78। आप इसका ये चढ़ी क्यों नहीं है 4 दिनों से? चढ़ी टाइम ही नहीं मिलता, इतना काम का प्रेशर रहता है। स्टाफ की कमी है? नहीं, स्टाफ की तो कमी नहीं, फिर लेकिन काम का प्रेशर किस तरह रहता है? काम का इस समय अप्रैल से जब ये रिन्यूअल का प्रोसीजर शुरू हुआ तब से रजिस्टर बनाओ, कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, ये इतना काम रहता है। तो हम लोग जब इकट्ठे, और 2-3 दिन से, तो लाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रात में अगर बैठो तो लाइटें नहीं रहती है बराबर रात में जी। सबसे बड़ी दिक्कत तो लाइट की है। लाइट भी यहाँ नहीं रहती। समाज कल्याण के विभाग से कोई नहीं आता यहाँ? नहीं, अभी 15 तारीख को आए थे समाज कल्याण जी खुद। 15 तारीख को समाज कल्याण विभाग से आए थे। हाजिरी कब तक की चढ़ी है इस पे? 15 तारीख, यानी जिस दिन वो आए थे उसी दिन की हाजिरी इस पर चढ़ी हुई है। 15 के बाद लास्ट है, वो आके चले गए। यानी क्या ऐसा भी कुछ है जब तक अधिकारी आते हैं तभी सारे काम अप टू डेट होते हैं? नहीं, ऐसा रजिस्टर मुझे तो अप टू डेट आज की तारीख पे दिखा नहीं। तो ये रजिस्टर मेंटेनेंस का काम तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है पूरा होना चाहिए, डे बाई डे होना चाहिए। हर दिन का रिकॉर्ड हर रजिस्टर पे हर आदमी का होना चाहिए। वो तो बात सही, और वो किसी भी विभाग का रजिस्टर हो। खैर आपने बताया काम का प्रेशर रहता है, ऐसा कुछ क्या प्रेशर? कुछ लाइट भी नहीं आ रही, लाइट ठीक हो गई या फिलहाल में? नहीं, लाइट अब आज देखो पानी वानी लाए, इन्वर्टर भी बराबर नहीं टिकता था तो उससे आज पूरा रिपेयर करवाए हैं। अच्छा। देखो आज से क्या होता है फिर। अच्छा, तो लाइट की थोड़ी सी दिक्कत थी लेकिन फिलहाल अब ठीक हो गई है।
उसके साथ ही आप देखिए यहाँ तमाम काफ़ी सारे लोग भी बैठे हुए हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं यहाँ पर। आप बताएं व्यवस्थाओं क्या है, कुछ लाइट बता रहे नहीं मिली आपको, लाइट मिली? नहीं मिली श्रीमान जी, लाइट नहीं मिली, ना लाइट नहीं आती है। आती नहीं है। हाँ लाइट अधिकारी आते हैं, आपने कभी शिकायत करी इस चीज़ की? ना साहब, लाइट नहीं, लाइट कम से कम 10 बजे तक नहीं, 10 बजे के बाद आती है। आप तो यहीं रहते होंगे, परमानेंट यहीं है, तो फिर आप तो देखते होंगे चीज़ें। कब से लाइट खराब हुई है? लाइट जैसे कि रात में आती तो खराब तो नहीं है, लाइट आती है। गांव की हालत है, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर गांव की यही हालात है, मैं आपको बता दूं, इस पे कुछ नया नहीं है। गांव की लाइट का कोई ठिकाना नहीं रहता है, आती है नहीं आती ऐसा चलता है। लेकिन जनरेटर का यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जनरेटर भी लगा हुआ है, इसका डीजल वगैरह का कुछ आता है पैसा? हाँ ये मिलता, चलाते क्यों नहीं है फिर? चलता है। अच्छा लाइट आप नहीं बता रहे, लाइट आई नहीं इसलिए वजह से? जैसे कि हम पूरी रात इसे चला नहीं सकते, पूरी रात नहीं चलाते हैं। क्यों समस्या? जैसे लाइट आ गई, इन्वर्टर जितनी देर तक है उतनी देर तक इन्वर्टर चला, उसके बाद में जनरेटर चलता है। अच्छा। अगर जनरेटर बराबर, कभी जनरेटर भी डैमेज है, इस वक्त डैमेज हो गया था, सही हुआ है, उसके बाद में देखते हैं कैसा फिर आगे का माहौल बनता है। अभी तक नहीं हुई है? नहीं जनरेटर सही है। जनरेटर सही है, तो रात भर क्यों नहीं चला सकते फिर इसको आप? नहीं चलाते क्यों नहीं आप चलाते? कह रहे रात भर इसको चला नहीं सकते हम? नहीं जैसे लाइट आ गई तो फिर कट कर देते हैं। अच्छा जनरेटर चल रहा है, जनरेटर चलता है यहाँ पे? जनरेटर चलता है साहब, जब लाइट नहीं होती तब जनरेटर। कल चला था रात में? हाँ कल रात को चला था। अच्छा अच्छा, बाकी पंखे वंखे लगे हैं सारे? पंखे के सब व्यवस्था सही है। अच्छा और व्यवस्था सही है साहब। अच्छा, और भी यहाँ पे जैसे आपका क्या नाम है? मूलचंद। मूलचंद जी, आपका विकलांग में कुछ मुझे लग रहा है आपका, हाँ उसमें आपको कुछ पेंशन वगैरह मिलती है? बड़ी थी पेंशन मिल रही 60 साल की। अच्छा 60 वृद्धावस्था पेंशन मिलती है? हाँ अच्छा अब पहली बार आई, नई बार नहीं। अच्छा। हाँ यहाँ पे क्या कुछ समस्याएं रहती हैं? समस्या सही था अच्छा साहब, बाबा ही रहा थोड़ा वो समस्याएं सही हैं, मतलब समस्याएं सही हैं? सही है, थोड़ा जनरेटर नहीं चलाते, बात जा है। अच्छा हाँ बिल्कुल सच बताइएगा, देखिए बाकी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। लोग साहब अंधेरे में बैठे रहे, जनरेटर नहीं चलाया। जनरेटर नहीं चला, अभी तो बता रहे थे जनरेटर चला था। हाईवे में कहा, आप तो कहा आप कहा था। बिल्कुल बिल्कुल साफ बात कहिएगा। हम निकालते हैं, अब अभी साहब बताते। जब तक हमें कोई नहीं निकालेगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए, नहीं अभी हमारा काम ही यही है, जमीन से बैठ के दिखाना। सुनो तो साहब, स्टूडियो में नहीं, हम जमीन पे बैठ के बात इसीलिए आपसे कर रहे हैं। अभी साहब हमने अभी ये मैनेजर साहब शुक्ला जी इन्होंने कही, हमने की रात में नहीं जी कि चलाया और आप नहाने के लिए चला ले जी, अभी हम तुमको कान पर के निकाल दिए। अच्छा हाँ मतलब घर से भी ये निकाले जाएंगे, यहाँ से भी निकालेंगे, इस वजह से सरकार इनको इतना पैसा यहाँ पे दे रही है, कान पकड़ के निकालेंगे। ये देखिए, ये यहाँ के हालात हैं, ये यहाँ पे जमीनी स्तर से हालात बता रहे हैं, ये इनको कान पकड़ के निकाला जाएगा यहाँ से। ये सरकार, जनरेटर नहीं चलता है यहाँ पे, जनरेटर का पैसा सरकार दे रही है, उसके बावजूद भी लाइट की व्यवस्था खराब रहती है, लेकिन जनरेटर का पैसा आता है। जी बोलता ही नहीं कोई, और बोलने वाला नहीं है, कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल आप बोलेंगे। हाँ क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? ये आवाज तो आपको उठानी पड़ेगी भाई, कौन आपको यहाँ से हटा देगा, कौन व्यवस्थाएं नहीं देगा आपको लोगों को बोलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना जी। इसलिए मैनेजर साहब को जरा बुलाइएगा यहाँ पे, कहाँ गए पार्टी, जरा बुला के लाइएगा। और हाँ, और आपके साथ कुछ समस्याएं? और तो साहब सब सही था, और सब ठीक है? और सब सही है। हाँ। ये सच बोलने की आदत होती है। आप लोग एक ऐसा वरिष्ठ वर्ग होते हैं जो समाज को सच का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि आप भी लोग झूठ बोलेंगे जब यहाँ पे, तो फिर बच्चे आगे क्या सीखेंगे? आप बताइए, झूठ बोलना सीखेंगे ना यहाँ से, तो आप लोग को तो सच बोलना ही है, और यहाँ से कोई नहीं आपको हटाएगा। ये जो आपने हालत बताई ना कान पकड़ने वाली, ऐसा कोई नहीं करेगा, आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करिए। उसके साथ आप लोग महिलाओं में कुछ किसी को दिक्कत? जी हाँ बताएं, आपका क्या नाम है? आपको ना जगरानी। जगरानी जी, अम्मा आपको कोई समस्या यहाँ पे? या शरीर पिराती भाई, सुनो पैसा में। इनको मृतक भी दिखाया है यहाँ पे? है मृतक में दिखाया इनको? ये देखिए, इनको यहाँ पे मृतक में दिखाया, और ये मेरे सामने मौजूद हैं, ये हालात हैं। ये जी आ रहे थे आप स्टाफ से ना, अपने नाम क्या बताया था? हमारा सुगर सिंह यादव। सुगर सिंह यादव जी बता रहे थे इनको गांव में मृतक दिखाया गया है, लेकिन आपने यहाँ पे फिर क्या किया? हमने कही जिंदा है मौजूदा हालत। नहीं, किससे कहा? कहने से क्या होगा? एडीओ साहब से। एडीओ साहब से बात की फेस टू फेस? हाँ मुंह पे बात करी? हाँ मुंह पर हिन आए थे, हमने कही सबने। अच्छा हाँ। सबने मतलब? हिन जनता आती, इनके गांव वाले ने कही। अच्छा हाँ। फिर कही ये फार्म भरावो, हम काम ये करें। थी मौजूद वहाँ पे? हाँ जब आपने बोला था? हाँ थी। आपको मृतक में दिखाया गया है। एडीओ साहब आए थे यहाँ पे? एडीओ, इन्होंने बात करी थी एडीओ साहब से? हाँ करी थी कि आप मृतक में नहीं हैं। हाँ। फिर क्या हुआ आगे?
पता नहीं भाई, तुम्हें सब जने बताई है। अच्छा, आपको कुछ पेंशन वगैरह मिलती है? नहीं, कतई खत्म कर दई, मरे तुम लिख दो। मृतक में लिख दिया? बताइए, ये मेरे सामने बैठी है, इनको मृतक में लिख दिया। ये व्यवस्थाएं हैं। पता नहीं, कई बस जिये कई बस नहीं, तो हमें परेशानी बहुत है। क्या परेशानी है आपको, बताइए। परेशानी है, दर्द हो जाती है, गोड़े पिराला, बुखार आ जाते, अपने पैसा होते अपने ले लेते। डॉक्टर आते हैं यहाँ पे? डॉक्टर आते हैं यहाँ पे? हाँ। आप उनको दिखाती हैं? ये हाँ, उनको दिखाती हैं आप? दर्द वगैरह होता है, आपको दवा मिलती है? ये सब हाँ, दवा आती है, कमाऊ कमाऊ। कभी कभी दवा आती है? हाँ, क्या करे, रोज। अब दर्द इनको आज हुआ, फिर क्या होगा? दर्द आपको आज हो रहा है, फिर क्या होगा? हाँ, डॉक्टर आएंगे? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे दवा वगैरह का वो मुझे बता रही है कभी कभार आती है? नहीं, डॉक्टर वगैरह? डॉक्टर तो हर 10-10 दिन में, 12 दिन में आते हैं। अच्छा, अगर इनको दर्द आज हो रहा है या कोई भी समस्या आज हुई तो फिर क्या होता है? प्राइवेट दवा। तुरंत प्राइवेट दवा कौन उपलब्ध करवाता है? हम ही लोग। आप लोग उपलब्ध करवाते हैं? यहाँ पे आसपास अस्पताल या डॉक्टर वगैरह है कोई? हाँ, लालपुर में है खुदा। हमें अगर कोई लालपुर लगभग कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर। और अगला जो बताया क्या, गुगरापुर, ये कितनी दूर पड़ता है? लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर। कितनी देर में डॉक्टर उपलब्ध हो जाता है? लगभग 15 से 20 मिनट। अच्छा, उपलब्ध करवा देते हैं। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे अगर किसी भी तरीके की समस्या होती है तो प्राइवेट डॉक्टर्स को या प्राइवेट दवाएं उपलब्ध करवा दी जाती हैं। उसके साथ ही और भी लोग हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? रामलाल। अच्छा, आप कुछ टीवी भी मैंने देखी थी अंदर लगी हुई है, टीवी दिखाते हैं? हाँ, अच्छा, टीवी दिखा साहब, समाचार देखो, जहाँ सोना है दिखने को मिलता समाचार और सब पूरा ये ज़्यादा चूंकि समस्या क्या होती है, अब यहाँ पे तमाम काफ़ी सारे लोग हैं, अब हर एक कोई अपनी हिसाब से चीज़ें नहीं लगा सकता, ये तो मैं समझता हूँ, क्योंकि टीवी एक है ना, यहाँ पे एक टीवी है, अब इतने सारे लोग हैं तो सभी की चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समाचार जरूर दिखा दीजिएगा दादा को। जय रामायण नहीं देखत, हाँ, जय फिल्म देखत। नहीं बिल्कुल वो मैं समझ सकता हूँ, एक टीवी में ये समस्या है। चाहिए फिल्म हम नहीं चाहिए, देखो फिर नहीं जाएंगे? नहीं, हमने समाचार सुनो चाहत बस, और हमें नहीं कोई दस। हम समाचार भाई दिखा दीजिएगा, आपकी थोड़ा सा टाइम निकाल के समाचार जरूर दिखाइएगा। आप दादा बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शंकर स्वरूप जी, शंकर स्वरूप। अच्छा, आपको यहाँ पे क्या समस्या है? हमको यहाँ बड़ी बढ़िया कोई समस्या नहीं है। आप बैठे हैं एकदम चौड़े से, एकदम मुझे लग ही रहा है समस्या तो कोई हो ही नहीं सकती आपको। हमको कोई समस्या नहीं है जी। अच्छा, यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्थाएं मुझे बताइए, सुबह से लेकर के शाम तक? सुबह से शाम तक। सुबह आप यहीं पे सोते हैं ना? मैं यहीं सुबह सो के उठते फिर क्या होता है? यहाँ जी, मैं टहलने के लिए जाता हूँ, फिर आता हूँ, स्नान करता हूँ जी, इसके बाद मुझे नाश्ता मिलता है जी, इसके बाद फिर मुझे भोजन मिलता है जी, फिर इसके बाद शाम को चाय मिलती है, फिर भोजन मिलता है जी। और अच्छी तरह से रहता हूँ। कोई हमें किसी बात की समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। आप देख सकते हैं एकदम चौड़े होकर के बेहतरीन, कोई समस्या की दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये मुझे लग रहा है आपकी ये व्यवस्था एकदम एक्यूरेट थी। किसी को ऐसा तो नहीं किसी को लाभ मिल रहा है यहाँ व्यवस्था का पूरी तरह, और किसी को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जी, आप कौन है? हम यहाँ के प्रभारी। आप प्रभारी हैं, क्या नाम बताया आपने? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा जी, ये प्रभारी हैं यहाँ के। हाँ, आप बताएं। इन सब लोगों के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फार्म छूटे हैं पेंशन भरने के लिए। अच्छा। उसके बाद सबके फार्म भराए गए। बाबूराम बैठे हैं, इनकी पेंशन आ रही है, अभी नए में इनकी भी आ रही है। मूलचंद की, शांति, रुको, पहली बार आई। अच्छा, आई एक तो चीज मैं देखता हूँ, पहली बार आई। एक चीज आपने बताया, एक चीज आगे ले जाओ। यहाँ पे जिनको पेंशन मिलती है जरा हाथ उठा दीजिएगा एक बार, जबरदस्ती नहीं। आप कहाँ बीच में आ रहे हैं? आप इधर आ जाइए। पेंशन मिलती है आपको? पेंशन मिलती है आपको? हाथ उठाइए फिर। हाँ, कितने लोगों को पेंशन है? 1 2 3 4 5 6 7, महिलाओं में 8 9, इतने लोगों में 9 लोगों को पेंशन मिलती है। आप देखिए, कर लीजिए। ऐसे कितने लोग हैं जिनका फॉर्म पड़ा है लेकिन पेंशन नहीं आ रही है? 26 जनवरी से यहाँ फार्म पढ़ो आईडीओ पंचायत के पास। अच्छा, और पेंशन कुछ नहीं मिलती। आपको तो विकलांग पेंशन मिलेगी? कहीं भी नहीं मिलते, 3 साल से रहते, कोई सुनवाई नहीं होती है। फॉर्म भरवाते हैं हम। चुप बैठा, बजट कछु नहीं जानते। बजट ले फिर ये नहीं पैसा। 3 साल से यहाँ रह रहे हैं और हमारे पेंशन से कोई सुनवाई नहीं हुआ। 3 साल हमने 26 जनवरी को फार्म भर के दे, ऑनलाइन करी के, आज तक नहीं सुनवाई हुई कतई। अच्छा, आईडीओ पंचायत के पास है, कतई पता ही नहीं लगन। 2 कागजन आपने फॉर्म खुद भरा था या यहाँ से भरवाया गया था? नहीं हमने ऑनलाइन कराई 2 हमने खुद भरा आपने? ना। हाँ, फार्म भरो। आप लोग फॉर्म नहीं भरवाते यहाँ पे?
नहीं, फॉर्म तो भरे गए, जमा हुआ है वो फॉर्म। आपके सामने बता रहे हैं। फॉर्म इनका एडीओ ऑफिस में खुद जमा है। नहीं, वो बता रहे मैंने ऑनलाइन खुद कराया तब पहुंचा। नहीं तो ऑनलाइन कराई ला तुम से निकोनपुरवा से हम खुद है हमारो क्यों नहीं कोई ले वो कहूँ कतई नहीं हमारो फार्म कोई ले के वो जैसे हम ले जाए पाए तैसे ले जाए। एक तो हम दिव्यांग हैं, किसी ने नहीं सुनी मेरी। यहाँ पे आपने बताई जी समस्या अपनी, बताई खूब, क्यों नहीं सुनी हमारी है। बिल्कुल नई चीज़ें हो सकती हैं। वो सामने बता रहे हैं, देखिए आपके सामने बता रहे हैं, बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ें बताई तो हमें निकल के आई, चीज़ें बताई तो निकल के आई, सामने आपके सामने बात कर रहे हैं, उसमें नहीं आप लड़िए नहीं, बिल्कुल बहस नहीं करिए। हमारी किसी ने सुनी नहीं है, कतई रत्ती बन लो। एक तो हमें दिव्यांग भाई, हम तो पैदल जाते रहे वो निकोनपुर, तब हमने ऑनलाइन कराई 2 है आईडीओ पंचायत को। हाँ है समस्या, हम उठा रहे हैं आपकी समस्या, हम समस्या उठा रहे हैं आपकी। मुझे लग जाका तुम धमकी देता पप्पू बैठक कराई ली जाओ, हमें जाका तुम धमकी देता नहीं। अच्छा नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं अवॉइड करिए थोड़ा सा, इन सब चीज़ों को अभी बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई चीज़ें नहीं। दादा अभी उठा रहे हैं हम आपकी, हमें बताइए, आप इनको मत बताइए, इनको तो इतने सालों से बताते चले आए आप। हाँ, हम तो मंजूरी नहीं कर, हमें बताइएगा, हम बिल्कुल बेकार हाथ पाए। अब हमें बताइएगा, इनको तो बाद में बताना जब हम चले जाएं, फिर इनको बताना, इतने सालों से बता रहे हैं। तो क्या समस्या थी, सुबह का रूटीन कुछ बताइए मुझे, क्या रहता है आपको? सुबह उठती है, नाश्ता मिलता है? हाँ। नाश्ते के बाद फिर रोटी जी, दाल जी, चावल सब्जी जी, और फिर शाम को फिर 3 बजे। मतलब इनको पूरा सारा कुछ सिस्टम मिलता है, सारी चीज़ें मुहैया होती हैं। उसके बाद खाने का, मुझे यहाँ लगभग जितने लोगों से बात की, कोई समस्या नहीं निकल करके आई है। नाश्ता मिलता है, खाने को मिलता है, बाकी खाना बहुत बढ़िया। ऐ शाबाश, खाना बहुत बढ़िया। हाँ साहब बढ़िया साहब। एकदम लल्लन टॉप लल्लन टॉप खाना मिल रहा है, समझिए। ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं मैनेजर साहब, एक तारीफ बढ़िया निकल करके आई जी। ये साहब, ये मैनेजर साहब ने कम उल बुल बोलने लगे दमता है। हाँ भाई मैनेजर साहब, आपकी समस्याएं बहुत, भाई शिकायतें मिल रही हैं। मैनेजर साहब एग्रेसिव, आप मैनेजर साहब का पक्ष ले रहे हैं, हमारे सामने हम यही समझ रहे हैं। हाँ, हंसी मजाक की बात हम कर रहे हैं, तो आप काहे भैया इतना इन लोगों को काहे वो डरा धमका तो देते हैं? उतना डराने धमकाने की कोई बात ही नहीं है, वो तो उतना हंसी मजाक जरूरी चलता भी है रहता थोड़ा सा, मतलब थोड़ा कहते हैं ना, हंसी हंसी नहीं रहनी चाहिए, थोड़ा सा होनी भी चाहिए, और फिर हंसी मजाक की बातें भी। खाने का इंतज़ाम बढ़िया है, ये मुझे लगभग हर किसी ने बताया, खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और बाकी जो भी है नाश्ता वगैरह भी सब ठीक मिलता है। अच्छा कुछ ऐसी बताइए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इनका मुंह में थोड़ी देर छुपा देता हूँ, ऐसे लोग बताइए जो समस्याएं हैं यहाँ पे, वाकई कुछ हाथ उठाइए, समस्याएं जिसको वाकई हैं, कोई भी खराब समस्या, खराब व्यवस्था, आइए 1 मिनट जी, बताइए क्या आपको खराबी है यहाँ पे? आप खराबी जे है कि कुछ भी मेहनत ना आई, पेंशन देती मरे हम थाप दो। अब तुम जोर कर दो तो मेरे से कहती नहीं, हम आपके करेंगे भी, नाम आप हमें बताइएगा, हम नाम लिखेंगे आपका नाम जी। जगरानी। अभी मैं लिखता हूँ, अभी इसके बाद में नाम जी। ये समस्या ज्यादा खराब हो। अच्छा अगर आपको पैसा मिलेगा तो फिर पैसे का क्या करेंगी आप, मुझे ये और बता दीजिए। बुखार गिर पड़े, दर्द होने लगती है। गिर पड़ती है, दर्द होने लगता है, डॉक्टर आते हैं ना, डॉक्टर आते हैं यहाँ पे? आउट नहीं कहा ना, दवा मिलती है, ऐसे मिल जाती है, ऐसे मिल जाए। सरकारी डॉक्टर सर 1 महीने में 2-3 बार आते हैं। अब दर्द आज हो रहा है, महीने का इंतजार हम कब करें? तो पैसा मिलाई दो तो हम अपनी खुद कराई ले। इनकी जो पेंशन थी पहले बंदी थी, तब जो गांव में रहती थी, यहाँ नहीं रहती थी। किसी ने समाज कल्याण विभाग में जाकर एप्लीकेशन दे दी कि ये जमुना देवी हैं जो ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद में समाज कल्याण अधिकारी आए, हमने इनकी पेंशन के बारे में बात की, तो उन्होंने बाबू के पास फ़ोन किया और जे के पेंशन इनकी चेक कीजिए। जब उसने चेक किया तो इनका जो नाम था उसमें मृत घोषित कर दिया गया। अच्छा हाँ, तो आपने पहल की अपनी तरफ से? हाँ पहल की। तो आप थोड़ा सा रुक जाओ, इन्होंने पहल की है ना, इन्होंने थोड़ी सी पहल की है, तो थोड़ा समय देखिए। पता नहीं कब की जिंदगी जी। अच्छा हम देखते हैं आपके लोग यहाँ पे, आपने देखा। उसके साथ ही मैं आपको थोड़ी सी ज़मीनी हकीकत में यहाँ की रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे वॉशरूम्स बने हुए हैं, ये वॉशरूम्स हैं, इनको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मुझे अभी दिखाया गया, ये वॉशरूम्स हैं, ये आप देखिए यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखने को मिली। ये यहाँ पे
मुझे बताया गया कल यहाँ का कर्मचारी नहीं आया, उसके साथ ही मुझे ये चीज़ें जो लग रही हैं ये कल की तो है नहीं, कितनी गंदी चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे, कैसे क्या होता होगा, मुझे तो खुद बड़ा अचंभित हूँ चीज़ों को लेकर के। आप देखिए ये यहाँ पे टॉयलेट्स की हकीकत है, ये टॉयलेट्स बनी हुई हैं, मतलब अपने आप में इतना देखिएगा आप चीज़ें किस तरह से, कितनी गंदगी, और किस तरह से आप ये देखिए ये टॉयलेट्स हैं, ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे वृद्धाश्रम में आप देख नहीं सकते हैं। तस्वीरें थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकती, थोड़ा परेशानी कर सकती हैं, क्योंकि उसके साथ ही आप देखिए गंदगी का बड़ा अंबार पड़ा हुआ है, यहाँ पे थुका पड़ा हुआ है, बिल्कुल चीज़ें मतलब बड़ी ही अपने आप में बड़ा अताहत करने वाली हैं। बट इनसे बात करते मेरे हिसाब से ये आप वॉशरूम्स के लेकर के ये कुछ काफ़ी सारे गंदे पड़े हैं, मतलब बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी गलती तो इन्हीं लोगों की है। कुछ लोग लैटरिन करेंगे, पानी नहीं मारेंगे और उल्टा सीध बैठ कर इधर उधर करेंगे, तो उसमें हम भाई अब हम नाम किसका बताएं? वो अब दादा अंदर थोड़ा ना जाके देख सकते हैं ना, वो झांकेंगे इधर उधर। अब हम नाम किसका बताएं? अब हम सफाई कर्मियों से पर डे सफाई तो होनी चाहिए ना, बाद में तो हर दूसरे दिन थी। एक सेकंड दादा, एक सेकंड, आप लोग रुक जाइए। श्रीमान जी सबकी गिनती नहीं करना चाहिए, श्रीमान जी ये साहब समझ हाथ जोड़ के प्रार्थना ये नहीं देखिए वो अंदर वो सबकी बात नहीं कर रहे हैं, वो सबकी बात सुनिए, तो अब मेरी सुनिए, वो सुनिए मेरी तो सुनिए, आप ले लीजिए फिर ये पकड़िए, मेरी तो सुनिए। वो सबकी गिनती नहीं कर रहे हैं, चीजें देखी तो ना, गेट खोल के थोड़ा ना देखने जाएंगे ना, वो झांकने जाएंगे ऊपर से। एक बात बता रहे हैं, वो चीजें आप तो भाई सुनना तो पड़ेगा ना। सबके तालाब में एक मछली गंदी होती है, सबको नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी तालाब के बारे में तो बात करी जाएगी। जी बताएं। हाँ, सफाई कर्मी हर दूसरे दिन तीसरे दिन तो लगभग में तीसरे चौथे दिन तक साफ हो जाता है लेटरिन। अब आज आया था, आज पता नहीं, हम लोग थे नहीं, कब साफ किया, आया चला गया। आज आया, आज तो बड़ी चीजें दिख रही हैं, आज की है ये। हाँ, सफाई होगी जी, नहीं होगी नहीं पहले भाई हती एक दिन, तब तब कि नहीं 2-3 दिन तक लेटरिन नहीं। यहाँ पे जो चीज़ें मिली, सीधी सी बात है, लोगों का कहना ये भी है वॉशरूम साफ़ नहीं होते हैं। एक समस्या ये भी आई कि चीज़ें जो भी हैं वो वहाँ पे साफ़ सुथरी नहीं है, मतलब स्वच्छता का भी थोड़ा सा मुझे अभाव यहाँ पे देखने को मिला कि वो भी चीज़ साफ़ सुथरी नहीं थी। बाकी ये देखिए, ये यहाँ की रिपोर्ट थी, ग्राउंड रिपोर्ट ली हमने, ज़मीन से उतर करके देखी हमने चीज़ें। वृद्धाश्रम है, कन्नौज का एकमात्र वृद्धाश्रम है मैनेजर साहब, कन्नौज का एकमात्र वृद्धाश्रम है। जी। कन्नौज का एक, कन्नौज जिले का, पूरे जिले में, हाँ पूरे जिले में, पूरे जिले का एकमात्र वृद्धाश्रम है ये। और वहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिली, जो कि स्वच्छता का थोड़ा सा अभाव देखने को मिला, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मुझे देखने को मिली, यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन नहीं था, समाज कल्याण अधिकारी भी आते हैं, उसके अलावा भी वो चीज़ें मुझे जब तक आते हैं तब तक रजिस्टर मेंटेन होता है, उसके अलावा रजिस्टर भी नहीं मेंटेन होता है। तो ये काफ़ी समस्याएं हैं, चीज़ें हैं। खाना वगैरह मिलता है, बाकी और इनको इंतज़ाम दिए हुए हैं, ढोलक संगीत का सारा इंतज़ाम है, मैं देख करके आया था। बाकी बिस्तर वगैरह का भी ठीक इंतज़ाम है, पंखे हैं, कूलर है, मतलब समस्या नहीं। कुल मिलाकर समस्या मुझे 2 ही मिली, एक तो बाथरूम की समस्या मिली और दूसरी समस्या रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रहता है। तो ये तमाम काफ़ी सारी चीज़ें थी, हमने ग्राउंड से उतर करके दिखाया आपको किस तरह से जो भी चीज़ें थी। यहाँ के मैनेजर से बात कराई, यहाँ के प्रभारी से बात कराई आपको, उसके साथ ही यहाँ के जो कर्मचारी थे उनसे भी बात कराई हमने आपको। तो ये थी हमारी ज़मीन से रिपोर्ट। इसी तरह से हम आपको और फिर ज़मीन से रिपोर्ट दिखाएंगे। ये ज़मीनी हकीकत होती है, ये स्टूडियो से बैठ करके नहीं देखी जा सकती है, कहीं भी न्यूज़ स्टूडियो में बैठ कर ज़मीनी हकीकत लोगों से इस तरह हम नहीं निकलवा सकते, जिस तरह हम उतर करके जाएंगे ज़मीनों पर और चीज़ें देखते हैं।